Hi everyone, I am Monica and in today's video we will start a new topic that is human reproduction. अब तक हमने 2 चैप्टर्स कर लिए रिप्रोडक्शन यूनिट के। आप प्लीज उनके क्वेश्चंस साथ के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो आप तो उनमें कोई भी डाउट आए तो आप वो भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous organisms. The reproductive events in human include formation of gametes, that is gametogenesis, that is sperms in males and ovum in females. वही बात है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी के अंदर सेम होते हैं। वही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस आता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, sperms in males and ovum in females. Transfer of sperms into the female genital tract, that is insemination, that is a process of gamete transfer, and fusion of male and female gamete, that leads to fertilization and leads to formation of zygote. तो पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा जिसमें गैमेटोजेनेसिस हुआ और गैमेट ट्रांसफर हुआ। बाद में हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज इम्प्लांटेशन होता है। बाद में जायगोट के अंदर क्या होती है, क्लीवेज होती है और क्लीवेज से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और वो इम्प्लांट होता है इनटू द यूट्राइन वॉल एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोला जाता है जेस्टेशन एंड जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ओके, एंड डिलीवरी एंड एट द end of the 9 month of the gestation period then there is delivery of the baby, that the process is known as parturition. You have learned these reproductive events occur after puberty के बाद में होते हैं क्योंकि puberty के बाद में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमारे फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिवली मैच्योरेशन होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन इन एन ओल्ड मैन but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. वो जब वहां पे मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है तब क्या होता है, ओवम की फॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस कीज हो जाती है वोमेन के अंदर, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन है कंटिन्यूअस रहता है इवन इन एन ओल्ड मैन। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक तो बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं, और इनका सीक्वेंस पूछ लेंगे, गैमेटोजेनेसिस, देन गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर किसके होता है, वाया इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, देन इम्प्लांटेशन एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड देन पार्चुरेशन। तो इनका एक सीक्वेंशियल चेन ऑफ इवेंट्स है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन एंड बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। The male reproductive organ is located in the pelvis region. Pelvic region जो एब्डोमिनल रीजन के जस्ट नीचे होता है, पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड्स, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये तो क्या है, मेन ऑर्गन है एंड अलोंग विद असेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया। अब ये वाले जो और बाकी ऑर्गन्स बच गए टेस्टिस के अलावा, ये तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये सारे असेसरी हैं जो टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं या फिर स्पर्म की ट्रांसपोर्ट के अंदर या न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। ओके, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum के अंदर होता है testis, क्योंकि क्या है, स्क्रोटम क्यों जरूरी है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी का जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है मींस 37 डिग्री सेल्सियस, टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसलिए क्या है, टेस्टिस क्या है, एक पाउच लाइक सैग है आउटसाइड द, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी कैविटी के बाहर वाली साइड क्या है, एक स्क्रोटम पाउच होता है जिसके अंदर क्या है,
टेस्टिस लाई करते हैं, क्योंकि इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है स्क्रोटम का, टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ये टेस्टिस की शेप देख रहे हो आप, ये ओवल इन शेप है। अब इसकी लेंथ पे क्वेश्चन आता है, विद लेंथ ऑफ अबाउट 4.5 सेंटीमीटर, इस टेस्टिस की लेंथ क्या 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है, एंड अ विड्थ ऑफ 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. अब testis के अराउंड कवरिंग होती हैं, एंड अब ना कई, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कोई आप कोई बुक पढ़ोगे अलग ऑथर की, तो उसके अंदर आपको टेस्टिस की कवरिंग्स, या मतलब एक चैप्टर का बहुत वाइड दिया होता है, उन बुक्स को इतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम बात मेन फोकस कर रहे हैं नीट पे। अगर आपका नीट बाद में आप क्वालिफाई कर लेते हो, क्रैक हो जाता है, और श्योरली वो आपका होएगा भी, तो उसके बाद में आप जब हायर स्टडी करोगे एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में हम, जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, तो बहुत डिटेल में आप बिल्कुल फ्री होते हो, आप कितना जितना ज़्यादा सीख सकते हो आप सीख सकते हो। ओके, तो आप अब आपका मेन फोकस है नीट को क्रैक करने के लिए, तो आप बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में मटेरियल पढ़िए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली याद रख सकें। ओके, the testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. अब एक टेस्टिस के अंदर है ये, ठीक है, ईच टेस्टिस। पेपर में ना बोथ टेस्टिस डाल देंगे यहाँ पे, तो वो लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पे ईच टेस्टिस का बता रखा है कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब देखो ईच टेस्टिस के अंदर 250 क्या थे, 250 कंपार्टमेंट थे, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ईच लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 से 3 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, उसके अंदर क्या है, 2 तरह की सेल्स होती है। एक तो क्या है, मेल जर्म सेल्स, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, मतलब मेल जर्म सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, मदर सेल्स हैं ऑफ स्पर्म की मदर सेल्स। ओके, एंड सर्टोली सेल्स होती हैं, कुछ असेसरी सेल्स हैं, वो हैं सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। क्योंकि मेल जर्म सेल है, उनकी खुद की प्लॉइडी लेवल कितना है, 2n है, और जो स्पर्म है उसका प्लॉइडी लेवल, ये तो गैमीट है, इसका हैप्लॉइड होएगा तो ये n होगा, तो इसलिए हमें 2n से n बनाने के लिए मेयोटिक डिविजन्स करनी होंगी। While Sertoli cells provide nutrition to the germ cells, so Sertoli cell का function हो गया nutrition, and the regions outside the seminiferous tubules called the interstitial spaces contains small, अब देखो जो हमारा सेमिनी, हमने पढ़ा था कि एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है, जिन्हें हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दिया। अब एक लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, सर्टोली सेल्स हैं और मेल जर्म सेल्स हैं। लेकिन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस बच गया, उस स्पेस के अंदर अब क्या है, उस स्पेस के अंदर है द रीजन्स आउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन, एक तो उनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और इंटरस्टिशियल सेल्स का साइंटिफिक नेम हो गया लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं एंड सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। ये लेडिक सेल का फंक्शन है। सर्टोली सेल का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या था, न्यूट्रिशन का। लेडिक सेल्स का है सिंथेसाइज एंड सिक्रीटिंग ऑफ टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, दैट एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब क्या है, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स होती हैं, वो भी टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इम्यूनोलॉजी कंपिटेंट सेल्स। अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कुछ। ये हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, और इसके बाहर ये टेस्टिस है, और ये वाला ऑर्गन क्या है, ये वाला पेनिस हो गया। अब क्या है, सबसे पहले किडनी होगी ऊपर की ओर, किडनी से क्या निकल रहा होगा, अरेटर होएगा, तो ये अरेटर वाली ट्यूब हमें दिखा रखी है। अब ये वाला जो ऑर्गन है
यहाँ पे ये हमें एसेसरी ग्लैंड दिखा रखा है, ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल है, ये हमें ब्लैडर दिखा रखा है। अब देखो ये अरेटर क्या करेगा, किडनी से अरेटर आएगा और इस ब्लैडर के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन का स्टोरेज होता है। तो अरेटर आपको पता चल गया क्या है, यूरिनरी ब्लैडर पता चल गया, सेमिनल वेसाइकल क्या है, यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है। ये अब ये हमारा क्या दिखा रखा है, यहाँ पे टेस्टिस दिखा रखा है, ये दिख गया आपको। ये बाहर वाली पाउच क्या है, ये स्क्रोटम है। अब इस टेस्टिस से यहाँ से क्या निकला है, ये होती है एपिडिडाइमिस, ये वाला रीजन है यहाँ पे, ये एपिडिडाइमिस है। और इससे जो ऊपर की ओर ट्यूब निकल रही है, ये एपिडिडाइमिस के आगे क्या है, वास डेफरेंस है। तो ये वाली ट्यूब क्या हो गई, ये हो गई हमारी वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस क्या करती है, ये देखो यहाँ से हमारी वास डेफरेंस आ रही है, ये देखो यहाँ पे। और फिर वास डेफरेंस के अंदर जब वास डेफरेंस और यूरिनरी ब्लैडर दोनों की ट्यूब्स आकर फ्यूज कर जाती हैं, तो ये यहाँ पे क्या बनाती हैं, अरेथ्रा बनाती है, ये वाली ट्यूब। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा था, वास डेफरेंस चल रहा था, फिर ये हमारी एक तो यूरिनरी ब्लैडर वाली ट्यूब आई और वास डेफरेंस, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, ये वाला पार्ट यहाँ से नीचे निकले, तो ये हमारा अरेथ्रा बन गया। लेकिन क्या था, जो सेमाइनल वेसाइकल है वो वास डेफरेंस में जहाँ पे फ्यूज करती है, ये इतनी ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट और जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आती है, दोनों फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, ये हमारी अरेथ्रा बना रहे हैं। ये हो गया अरेथ्रा। अरेथ्रा किस में से पास करती है, ये पीनिस से पास करती है। और यहाँ पे अरेथ्रा के जब जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और इजैक्यूलेटरी डक्ट है, जहाँ पे फ्यूज करके बाहर निकल रहे होते हैं, इसके जस्ट नीचे क्या ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, और पीछे की ओर यहाँ पे क्या है, रेक्टम है, जो हमारे इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट हो गया, एंड उसकी ओपनिंग क्या हो गई, एनएस हो गई। ओके, एंड ये अब क्या है, हमारा ये पीनिस दिखा रखा है, पीनिस के ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन पे क्या होता है, ग्लास पीनिस होता है, और उसके ऊपर एक लूज स्किन होती है, वो है फोर स्किन। इन सभी के बारे में हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक तो ये आता है कि प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है या पेयर्ड में होता है, तो ये एक सिंगल है, प्रोस्टेट होता है सिंगल, लेकिन सेमिनल वेसाइकल होते हैं, ये सेमिनल वेसाइकल 2 इन नंबर होते हैं। ओके, और ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे पेयर ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी 2 होते हैं, सेमिनल वेसाइकल भी 2 होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 1 होता है नंबर में। एंड और क्या क्वेश्चन बनता है इस डायग्राम से रिलेटेड, मैं आपको आगे थ्योरी के अंदर साथ साथ बताती हूँ। ओके, और ये हमें क्या दिखा रखा है, ये हमें डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और व्यू दिखा रखा है। देखो ऊपर से किडनी से अरेटर आ रही थी, ये हमारा पीछे की ओर ब्लैडर है, ये आपको अरेटर पता चल गया, यूरिनरी ब्लैडर पता चल गया। अब क्या है कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, और उन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनल वेसाइकल्स थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, सॉरी सेमिन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। और अब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या निकल रही होती है, कुछ ट्यूब्स निकल रही होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। और रेटेटेस्टिस है, ये रेटेटेस्टिस है, और यहाँ पे बाहर वाली साइड क्या है, एपिडिडाइमिस है। रेटेटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ने के लिए जो ट्यूब होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंशिया बोलते हैं। यहाँ पे रेटेटेस्टिस है और यहाँ पे क्या है, एपिडिडाइमिस है, तो इनके बीच में ये वाली जो ट्यूब्स दिखा रखी है, ये क्या है, ये सारी हैं वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, एंड देन ये एपिडिडाइमिस किसके अंदर ओपन करती है, ये ओपन करती है हमारी वास डेफरेंस के अंदर। अब पेपर में क्वेश्चन आता है स्पर्म का पाथ कैसा है, पाथ तो देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही तो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटेटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वासा डेफरेंशिया। वास डेफरेंस से अब ये वास डेफरेंस वाले पार्ट पे आ गए हम, ये यूरिनरी ब्लैडर कर लिया, ये सेमिनल वेसाइकल देखो, अब यहाँ पे आपको साथ साथ पता चल रहा है 2 हैं ये नंबर में, सेमिनल वेसाइकल आर 2 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है 1 है नंबर में, ये बल्बोरेथ्रल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये पीछे इसके एक ही ऑर्गन है, ठीक है। ये वाला पार्ट ऊपर आ गया ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसकी ये लाइन है, ये सीधी इसके साथ ऐसे मैच करिए पीछे की ओर, ओके, इसके जस्ट पीछे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है 1 है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड क्या है 2 इन नंबर है। ये हमें क्या दिखा रखी है, ये पीनिस है, और पीनिस के अंदर से हमारी अरेथ्रा पास कर रही है।
ये अरेथ्रा पास कर रही है, ये हमें टेस्टिस दिखा रखा है यहाँ पे जो मेन, और इसके ऊपर क्या है, एपिडिडाइमिस है। अब बाहर क्या है, यहाँ पे ग्लास पेनिस दिखा रखा है और ये है फोरस्किन है, इसके ऊपर क्या है, एक ग्लास पेनिस दिखा रखा है। ये हमें डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है। ओके, एंड अब आगे हम पढ़ेंगे द मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस। अब क्या है, हमने मेन ऑर्गन तो पढ़ लिया, अब हम असेसरी डक्ट्स पढ़ते हैं। तो असेसरी डक्ट्स में आता है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के आगे हम कहाँ चले, वासा एफ्रेंशिया, देन हम एपिडिडाइमिस पे आए और फिर हम वासा डेफरेंशिया पे चले। तो ये हमारी सारी असेसरी डक्ट्स हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया में ओपन होती है, किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू। देखो यहाँ पे हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा रखे हैं, फिर ये रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस के थ्रू वो ओपन हो रही हैं वासा एफ्रेंशिया के अंदर। ये वासा एफ्रेंशिया है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, किसके थ्रू ओपन हो रही है, वासा एफ्रेंशिया में, रेटिटेस्टिस के थ्रू। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे बता रखा है। द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस के कौन से सरफेस पे एपिडिडाइमिस लोकेटेड होती है, तो वो होती है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट ascends to the abdomen। अब वास डेफरेंस कहाँ पे जाती है, वास डेफरेंस पहले ascend करती है एब्डोमेन की तरफ एंड ओपन हो जाती है इनटू द एरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये सॉरी एक लाइन मिस कर दी हमने, देखो सॉरी। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट ascends टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे ये हमारी वास डेफरेंस एब्डोमेन की तरफ जाती है और ये इसके ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके हुए आगे की ओर आती है। तो देखो द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट ascends टू द एब्डोमेन में जाती है एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द एरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये सेमिनल वेसिकल है, इसमें से जो डक्ट आ रही होती है, जो उसके अंदर हमारी मेन एरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, उससे हम क्या बोल रहे थे, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहे थे। मैंने आपको यहाँ पे ये शो भी की थी कि ये देखो यहाँ से जो डक्ट आ रही थी वो इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई। ओके, अब दीज डक्ट, अब ये जो डक्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट का मेन बात कर रहा है ये, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द एरेथ्रा। जो हमने पूरा पाथवे पढ़ा था जैसे वास डेफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये सारी का इनका काम क्या होता है, एक तो स्टोरेज और एक करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। अब स्टोरेज का मेन फंक्शन है इजैक्यूलेटरी डक्ट का, ये भी क्वेश्चन आता है, स्टोरेज कौन करता है स्पर्म की, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में भी स्टोर होता है। द एरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द penis टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द एरेथ्रल मीटस तक आती है बाहर। ये वाली जो जस्ट इसके टर्मिनेशन पे जो यहाँ पे जो ओपनिंग है उसे क्या बोलेंगे, ये वाली ओपनिंग, इसे बोलेंगे एरेथ्रल मीटस। ओके, अब हमें ये क्या दिखा रखा है, ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम टेस्टिकुलर लोब्यूल था उसके जस्ट अंदर आगे, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाओ तो उसके अंदर जैसे ये वाला रीजन है, उसके अंदर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा रखे हैं हमें, ये क्या है, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जो इसके बिल्कुल साथ साथ लगी हुई हैं, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल्स, एंड यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजोआ हैं जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स में मैच्योर हो जाएंगे। और ये हमारा क्या दिखा रखा है, बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस दिखा रखा है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या था, ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर लेडिक सेल्स होती हैं, वो हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या लेडिक सेल्स, यही हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। और इसके अंदर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही देखा था सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ओके, ये पार्ट हो गया। द पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया, यहाँ से ये क्वेश्चन साफ साफ क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया, इट इज मेड अप ऑफ a special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination। अब क्या होता है, penis के अंदर क्या होता है, 3
जो ब्लड वेसल्स होते हैं पीनिस के अंदर, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। जब पीनिस जब इंसेमिनेशन हो रहा होता है तब क्या होता है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन ऑफ द पीनिस की प्रोसेस होती है। द एनलार्ज एंड ऑफ द पीनिस कॉल्ड द ग्लास पीनिस। अब क्या है, जो एनलार्ज एंड है उसे क्या बोलते हैं, ग्लास पीनिस बोलते हैं, और जो उसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन है। अब ये यहाँ से दोनों लाइनों से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एनलार्ज एंड को क्या बोलते हैं, ग्लास पीनिस, और लूज फोल्ड को फोर स्किन बोलते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, अब एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पेयर्ड सेमेनल वेसिकल्स, a single prostate and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, जो fluid होता है, and which is rich in fructose, calcium एंड सर्टेन एंजाइम्स। अब इसकी कंपोजिशन पूछी जाती है, सेमिनल प्लाज्मा की कंपोजिशन बताओ, तो उसमें आता है फ्रक्टोज, वहां पे आपको क्या करेंगे, शुगर चेंज कर देंगे, सुक्रोज लिख देंगे, माल्टोज लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, एंड कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं, एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। अब कौन से ग्लैंड की सिक्रीशंस लुब्रिकेशन करते हैं पीनिस का, तो वो ग्लैंड है बल्बोरेथल ग्लैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। एक पेयर है ओवरी का, और फिर देन वी हैव ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, एंड देन ए सिंगल यूट्रस, सर्विक्स, एंड देन वेजाइना, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, ओवरीज हैं जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एंड उनकी एसेसरी डक्ट्स, ये सारी की सारी एसेसरी डक्ट्स हैं, ओविडक्ट्स, यूट्रस, cervix and vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. अब ये सारे जो हमने अभी ऊपर ऊपर पढ़ा और साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ओके, और ये सपोर्ट करते हैं कौन सी प्रोसेसेस को, सबसे पहले ओव्यूलेशन को, देन फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete. Female gamete को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अब क्या है, ओवम अलग है एंड ऊटिड अलग होता है, और एक और चीज भी होती है, आई विल लेट यू नो इन फर्दर। एंड सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन है, जैसे जो ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं जो ओवरी सिक्रेट करती हैं। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. अब लोअर कहाँ पे ओवरीज होती हैं, ये लोअर एब्डोमेन की के अंदर होते हैं, और दोनों साइड क्या है, वन ओवरीज ईच साइड होती है। ईच ओवरी की अब लेंथ कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। अब जो ओवरी है ना, ऐसे नहीं कि सीधा एब्डोमिनल स्पेस में है, वो पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है एंड यूट्रस से भी कनेक्टेड है, किसके थ्रू, बाय लिगामेंट्स के थ्रू। ओके, अब पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के बीच में है ओवरी, और किसके थ्रू, दोनों साइड क्या है, इसके लिगामेंट है। अब मैं आपको डायग्राम से ये चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको कोई डायग्राम मिल जाएगा, देखो ये हमें ओवरी दिखा रखी है। अब ये पेल्विक वॉल के साथ और जो यूट्रस के साथ, ये यूट्रस है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे, और उधर जो पीछे की तरफ क्या होगी, जो पेल्विक वॉल होगी पेल्विक रीजन के अंदर, तो वहां पे दोनों तरफ क्या है, ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होगी। ओके, एंड नाउ each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. अब ओवेरी के अंदर के ऊपर क्या होता है, एक थिन एपिथेलियम लाइनिंग होती है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हम पढ़ते हैं, उसके अंदर एड्रिनल स्ट्रोमा होता है, वैसे ओवरी के अंदर भी ओवेरियन स्ट्रोमा है। एंड स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पेरिफेरल पे जो होता है, पेरिफेरल रीजन में कॉर्टेक्स होता है, और एक अंदर की साइड क्या है, इनर है, मेड्यूला है। ओके, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में भी सेम होता है, पेरिफेरी पे कॉर्टेक्स होता है, एंड इनर वाली साइड क्या होता है, मेड्यूला होता है। द ओविडक्ट्स जिन्हें बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स,
यूट्रस हैं एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल असेसी डक्ट्स। अब ये सारे असेसी डक्ट्स में आते हैं। यूट्रस भी एक काइंड ऑफ डक्ट है। ओके, हम सोचते हैं ये तो एक कैविटी है तो डक्ट कैसे होगी, ट्यूब कैसे हो सकती है, लेकिन यूट्रस को भी असेसरी डक्ट में काउंट किया गया है। ईच फेलोपियन ट्यूब क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्रीफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। अब ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, ओवेरियन जो फेलोपियन ट्यूब है ये प्रीफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस की तक आती है। अब देखो ये हमें ओवरी की प्रीफ्री दिखा रहा है कि यहां से फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है एंड यूट्रस तक आ रही है, तो ये हमारी ओवेरियन ट्यूब के बारे में हो गया, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। एंड द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो ओवरी के पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला रीजन, ये क्या है, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, अब ये इसका एज जो टर्मिनेटेड पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिय बोलते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शंस है इन्हें क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रिय बोल रहे हैं। ये टर्मिनल पार्ट हो गया फनल शेप, ये है इनफंडिबुलम। एंड ये फिम्ब्रिय क्या करते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। अब देखो ओवरी ने ओवम सिक्रीट कर दिया जैसे कि लाइक यहाँ पे, तो ये फिम्ब्रिय क्या करेंगे, मोशन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ओवम है वो यहाँ पे कैच हो जाएगा और इस ट्यूब के अंदर एंटर कर सकता है। तो फिम्ब्रिय का फंक्शन क्या है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, एंड द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर रीजन। अब इस वाइडर रीजन में आ रहे हैं हम इनफंडिबुलम से, उसे क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूला, एम्प्यूला बोलते हैं। ओके, तो सबसे मोस्ट वाइडेस्ट रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज एम्प्यूला। हम इनफंडिबुलम से वाइडेस्ट रीजन में आ गए, वो क्या है, एम्प्यूला है। ओके, और एम्प्यूला में क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। अब एम्प्यूला से आगे हम जहाँ पे जाते हैं वो क्या है, इस्थमस है। और इस्थमस क्या है, एक इसका ल्यूमेन होता है वो बहुत नैरो होता है, मतलब इसके अंदर जो पैसेज है ना वो बहुत ज्यादा नैरो है, और ये इस्थमस किसके साथ फाइनली ज्वाइन करता है, यूट्रस के साथ ज्वाइन कर जाता है। अब देखो यहाँ पे ये हमें एम्प्यूला के बाद में ये नैरो ट्यूब दिखा रखी है, ये क्या थी, हमारी इस्थमस थी, और इस्थमस आगे फाइनली यूट्रस के साथ ज्वाइन कर गया। अब फेलोपियन ट्यूब के 3 रीजन्स हो गए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड देन इस्थमस। और टर्मिनेटेड पार्ट क्या था, फिम्ब्रिय, वो तो इनफंडिबुलम के ही एक्सटेंशंस हैं। एंड नाउ हम एक ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, हमारा डायग्राम रह गया था, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं पहले पूरा। देखो यहाँ पे हम इस फेलोपियन ट्यूब को तो आपने अभी भी समझा कि फिम्ब्रिय होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। मोस्ट नैरो रीजन इस्थमस, मोस्ट वाइड रीजन एम्प्यूला, इनफंडिबुलम कलेक्शन के लिए, उसके ऊपर फिम्ब्रिय होते हैं। ये ओवरी हो गई मेन ऑर्गन। एंड यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस हमें दिखा रखा है यहाँ पे। अब जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं यूट्राइन फंडस, दिस इज यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज ओवरी है। अब यूट्रस की वॉल्स होती हैं, 3 वॉल बता रखी हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है वो होता है पेरीमेट्रियम, देन स्मूथ मसल की लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, एंड देन होता है एंडोमेट्रियम। अब इन तीनों से भी एक क्वेश्चन आता है कि मायोमेट्रियम का क्या फंक्शन है। मायोमेट्रियम में होता है स्मूथ मसल होती है, तो जब पार्चुरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो यही स्मूथ मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करती हैं इन रिस्पॉन्स टू द ऑक्सीटोसिन। एंड एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम एक ऐसी रीजन है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और जहाँ पे वेरियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वेरियस चेंजेस होते हैं। ओके, एक ये डायग्राम और हमारा रहता है अभी तक। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, ये हमें यूट्राइन कैविटी, वही यूट्रस दिखा रखा है, इसके अंदर ये यूट्राइन कैविटी हो गई। तो ये सबसे पहले हो गया यूट्रस। ये यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, ब्लैडर दिखा रखा है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन की स्टोरेज होती है फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। एंड यूट्रस की जो बाहर की ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, और सर्विक्स किसके अंदर आगे टर्मिनेट करता है, वेजाइना के अंदर। तो यहाँ पे सर्विक्स हो गया और सर्विक्स के आगे आ गया वेजाइना। और ये हमें इंटेस्टाइन की ओपनिंग दिखा रखी है, टर्मिनेशन टर्मिनल पार्ट दैट इज रेक्टम, और एंड रेक्टम की ओपनिंग हो गई एनएस। अब यहाँ पे हमें नीचे की ओर, यहाँ पे हमें ये वेजाइनल कैविटी थी या वेजाइनल ट्यूब थी, इसकी जो ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है वहां पे क्या होते हैं, कुशन लाइक फैटी फोल्ड्स होते हैं, जो वन पेयर ऑफ लेबियम मेजोरा एंड माइनर आर लेबिया
माइनोरा, ओके। एंड एक क्लाइटोरिस ऑर्गन होती है लाइक एक तरह से कहीं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पेनिस इन द फीमेल, वो है क्लाइटोरिस। एंड अरेथ्रा, अरेथ्रा क्या है, वही यूरिनरी ब्लैडर से जो जो ट्यूब निकलती है आगे, वो होती है एरेथ्रा। क्योंकि हम किडनी का डायग्राम पढ़ते हैं ना, किडनी से अरेटर, अरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है एरेथ्रा, ओके। एंड यहाँ पे हमें प्यूबिक सिम्फाइसिस दिखा रखा है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इस डायग्राम से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए बी सी ऑप्शन डालेंगे, आपको ये पहचानना होगा, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज ब्लैडर, दिस इज यहाँ पे अरेथ्रा है, यहाँ पे ये क्लाइटोरिस दिखा रखे, ये लेबिया मेजोरा है, यहाँ पे अंदर लेबिया माइनोरा होगी, यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिस होगी, जस्ट वेजाइनल ट्यूब के नीचे क्या होगा, वेजाइनल ओरिफिस होगा। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The uterus is a single and it is also called womb. वोम भी बोला जाता है यूट्रस को। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टेड पियर की शेप होती है, जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको कैविटी, ये देखो एक पियर शेप ऑर्गन है, ये रहा यहाँ पे इन्वर्टेड पियर, ओके। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, मैंने अभी बताया था पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ लिगामेंट्स अटैच होते हैं। The uterus opens into vagina through a narrow cervix and the cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. अब birth canal किससे बनी हुई है, cervical canal plus vagina is equal to birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissue. The external thin membranous layer is perimetrium, middle smooth muscle layer is myometrium. तो myometrium में क्या है, स्मूथ मसल की लेयर है ये। एंड इनर क्या है, ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है, वो है एंडोमेट्रियम है। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी के बाहर 3 लेयर्स होगी, ये हो गई। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle and myometrium undergoes strong contraction during delivery of the baby. ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले इनको अच्छे से बता दिया है। एंड अब हम पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। एक है मॉन्स प्यूबिस, फिर है एक लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, देन हाइमेन क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ओवर द वेजाइना के ऊपर, ओके। एंड क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस क्या है, इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। द लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, एक्सटेंड कहाँ से करते हैं, मोन्स प्यूबिस से, एंड सराउंड किसको करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को। Labia minora are paired folds of tissue under the labia majora and the opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Okay, the clitoris is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora. अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, वहां पे आपको क्वेश्चन में ये लेबिया मेजोरा लिख के क्वेश्चन आपको टिल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द अरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, बट क्या है, ड्यू टू ब्रोकन इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग. In some women the hymen persists even after coitus, and in fact the presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. तो अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और वैसे बोर्ड्स व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड अब हम पढ़ते हैं फाइनल टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज मेमरी ग्लैंड। ये हमें क्या दिखा रखा है, एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड दिखा रखा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पीछे की ओर मसल होती है पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ये मसल है पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ओके। और यहाँ पे हमें
रिब्स दिखा रखी है, क्योंकि हमने ना इसको एक तरह से सेजाइटल सेक्शन के अंदर कट किया है। ओके, तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल दिखा रखी है, ये यहाँ पे हमें रिब्स का क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिखा रखा है, और रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, या फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ोगे। ओके, रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हो गई, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई, और अब यहाँ पे हमारा मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट होता है। मेमोरी ग्लैंड में मेजर पार्ट होता है फैट, एंड देन अब क्या है, सबसे पहले होते हैं मेमोरी लोब, उन लोब्स के अंदर होती हैं एल्वेलाई, सॉरी, सबसे पहले मेमोरी लोब होते हैं, देन मेमोरी एल्वेलस होती हैं, मेमोरी एल्वेलस से आगे निकलती हैं मेमोरी डक्ट्स, एंड मेमोरी डक्ट्स एक मतलब जो थिकर रीजन होता है उसे बोलते हैं एम्प्यूला। जैसे हमने जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक वाइडर रीजन था, उस पोर्शन को हमने क्या बोला था, एम्प्यूला, वैसे ही मेमोरी डक्ट के अंदर एक वाइडर रीजन है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला। ओके, एंड एम्प्यूला के आगे है लेटेसिफेरस डक्ट, एंड लेटेसिफेरस डक्ट ये वाले रीजन है ना, यहाँ पे जो ये डक्ट्स दिखा रखी हैं ये वाली, ये सारी क्या है, लेटेसिफेरस डक्ट है। ये वाला रीजन क्या हो गया, निप्पल, और निप्पल के अराउंड क्या है, एक डार्क एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं एरियोला। ओके, पिगमेंटेड एरिया, दैट इज एरियोला, निप्पल पता चल गया आपको। अब इन पे क्या है, एक चेन की तरह क्वेश्चन आता है कि ये कैसे है, सबसे पहले मेमोरी लोब, देन एल्वेओलर, then duct, and then ampulla, and finally lenticephorus duct that open outside through nipple. Okay, and now if functional mammary gland is characteristic of all female mammals, क्योंकि mammals की property है mammary gland का, the mammary glands are paired structure breasts that contain glandular tissue and variable amount of fat. glandular tissue होता है इनमें और variable amount of fat होता है। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे फैट कहाँ पे होता है, फैट होता है जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में, यहाँ पे बहुत सारा फैट होता है। एंड यहाँ पे हमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट देखने को मिलता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं इन ईच ब्रेस्ट। ईच ब्रेस्ट के अंदर क्या है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेओलाई। अब मेमोरी लोब्स थे, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके अंदर क्या है, ईच ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं। ये लोब्स होते हैं पूरे यहाँ पे 15 से 20 होते हैं, उनके अंदर क्या है, मेमोरी एल्वेओलस है। ओके, ये हमें यहाँ पे बता रखा है, containing cluster of alveoli, and the cells of alveoli क्या करती हैं, secrete करती हैं milk which is stored in the cavities or lumen of the alveoli। जो milk कहाँ पे store होता है, in the cavity of the alveoli and lumen of alveoli। The alveoli open into mammary tubules and tubules of each lobe join to form mammary duct। mammary tubule से आगे क्या निकलती है, mammary ducts निकलती हैं, and several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla and which is connected to the lenticephorus duct through which milk is sucked आउट। ओके, जब सकिंग की प्रोसेस हो रही होती है तब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जाता है मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहां से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, और फिर वहां से फिर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और मिल्क सक आउट हो जाता है बाहर। ओके, एंड आई होप यू गेट ऑल माई पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से रिपीटेडली दोबारा पूछ सकते हैं, और अभी इसके साथ ही आप इसके क्वेश्चंस कीजिए। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है सारे वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आई होप you enjoy my lecture and thank you guys. See you soon.